तैयारी है स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले बजट ने मोदी 3.0 की आर्थिक नीतियों की रूपरेखा तैयार कर दी है, जिसे एनडीए सहयोगियों की मंजूरी की भी जरूरत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह रिकॉर्ड 7वां बजट था। भले ही बजट प्रस्ताव 6 महीने के लिए लागू होंगे, अगले साल नए बजट से पहले ये प्रस्ताव सरकार की आर्थिक दृष्टि को सुस्पष्ट करते हैं। स्पष्टतया रोजगार सृजन, कौशल और प्रशिक्षण, युवाओं के लिए प्रशिक्षण और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। बजट प्रस्ताव में ऊर्जा चुनौती का भी उल्लेख है, क्योंकि अब वक्त कोयला और जीवाश्म ईंधन से हरित और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर जाने का है। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ परमाणु ऊर्जा का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। पहला, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट प्रस्तावों का मुख्य जोर या उद्देश्य रोजगार सृजन पर और छोटे व्यवसायों की मदद पर है। रोजगार सृजन आजीविका और कौशल प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाना है, जबकि छोटे व्यवसायों की मदद एमएसएमई को किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल के बिना और निर्यात बाजारों पर पहुंच को सक्षम बनाकर की जानी है। कैपिटल गेन पर भी टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। कुछ अर्थों में इस बजट को श्रम केंद्रित विकास की एक धुरी भी कहा जा सकता है, जिसमें मानव पूंजी में बढ़ोतरी और सुधार शामिल है। सरकार ने अब रोजगार सृजन और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया है। वनस्पत उत्पादन और राजस्व को प्रोत्साहन देने के, मानव पूंजी में निवेश के लिए प्राथमिक शिक्षा और आंशिक रूप से माध्यमिक शिक्षा को सार्वजनिक धन से वित्त पोषण जरूरी है, क्योंकि इसके सामाजिक लाभ बेहद व्यापक हैं। लेकिन कॉलेज शिक्षा और कौशल व प्रशिक्षण सहित आगे की शिक्षा को करदाताओं द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च शिक्षा और कौशल का लाभ मुख्य रूप से व्यक्ति को मिलता है और समाज को केवल गौण रूप से। कौशल और कॉलेज की डिग्री और डिप्लोमा के अतिरिक्त लाभ उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन के संदर्भ में है, पर तब भी इसे मुफ्त प्रदान करने का कोई मजबूत औचित्य नहीं है। भारत को कौशल प्रदान करने के लिए मुख्य चुनौती यह है कि प्रशिक्षित होने के लिए उत्सुक अधिकांश युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वास्तविक लागत वहन नहीं कर सकते हैं। अधिकांश कौशल प्रशिक्षण ऑन द जॉब लर्निंग के रूप में होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में इसे शामिल किया जाए। शीर्ष स्तरीय कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप भी करते हुए सीखने की दिशा में एक अहम कदम होगा। कौशल और उच्च शिक्षा के लिए शुल्क छात्र यानी प्राथमिक लाभार्थी को ही वहन करना चाहिए। यह बजट छात्र ऋण तक आसान और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अच्छा काम करता है। आने वाले वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा के वित्त पोषण का यह प्रमुख तरीका होना चाहिए। एमएसएमई का उद्योग, निर्यात और रोजगार में बड़ा हिस्सा है। इस पर फोकस भी स्वागत योग्य है। पैरा, घाटे को कम करने के लिए
रिजर्व बैंक से मिले राजकोषीय लाभ के आधे हिस्से का ही उपयोग राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत को आयकर रणनीति पर व्यापक पुनर्विचार की जरूरत है। प्रत्यक्ष कर का दायरा व्यापक करने की जरूरत है। स्लैब 0 से लेकर शीर्ष दर तक कुछ लाभ रुपए के दायरे में न हो। शीर्ष स्तर उच्च आय पर लागू होना चाहिए, जैसे कि 1 करोड़ से अधिक पर छूट खत्म होनी चाहिए। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, कर सुधारों के लिए नया व्यापक आर्थिक ढांचा आने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए ढांचे में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का दोहन करने के लिए भारत लाभप्रद स्थिति में होगा। इसलिए सभी क्षेत्रों में आयात शुल्क कम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैपिटल गेन्स पर कर की उच्चतर दर का अस्थायी असर पड़ सकता है, पर लचीलेपन और मध्यम मुद्रास्फीति के साथ उच्च वृद्धि के कारण दुनिया में भारत की अलग छवि है। रोजगार सृजन व कौशल को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और राजकोषीय समेकन के साथ कोई कारण नहीं है कि उच्च विकास को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। देर सवेर वित्तीय बाजार भारत की इस ताकत को मानेंगे। पैरा वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में युवाओं और महिलाओं समेत प्रमुख हितधारकों के प्रति हर संभव उदार दृष्टिकोण अपनाकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट तरीके से पेश की हैं। कौशल और रोजगार की अनेक प्रोत्साहन योजनाएं इस बजट के प्रमुख नवाचार हैं। आम बजट में युवाओं के कौशल और रोजगार सृजन के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। लक्ष्य यह है कि भविष्य के लिए कार्यबल अपनी पूर्ण क्षमता से युक्त हो। रोजगार का सृजन करना एक प्रमुख चुनौती है। वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की, जो राज्यों और उद्योग के सहयोग से एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देगी, जहां कुशल कार्यबल एमएसएमई को उसकी प्रभावशीलता और कामकाज के प्रदर्शन का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाएगा और एमएसएमई युवाओं के लिए करियर के अवसर प्रदान करने वाला होगा। इसमें युवाओं के सैकड़ों मील दूर किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत भी नहीं है। कर्ज तक पहुंच को संबोधित करने के लिए नई योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक गारंटी कवर प्रदान करने का प्रस्ताव है, ताकि वे मशीनरी और उपकरण आदि खरीद सकें। बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी की इस क्रेडिट गारंटी योजना से आधुनिकीकरण, विस्तार और बेहतर दक्षता के लिए एमएसएमई की बड़े ऋण तक पहुंच आसान हो जाएगी। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट मूल्यांकन में बदलाव का भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर व्यवसायों का आकलन करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का विकास करेंगे, बजाय केवल पारंपरिक संपत्ति या टर्नओवर मानदंडों पर निर्भर रहने के। औपचारिक लेखांकन प्रणाली के बिना यह सही कदम है जो व्यवसायों के हित में है। हालांकि माइक्रो एंटरप्राइजेज, विशेषकर महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के बीच सीमित डिजिटल तत्परता, सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम डिजिटल वर्क फ्लो में संगठन के कार्यबल की तत्परता स्तर को संबोधित करने की भी जरूरत है। स्टॉप।